हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन 14। क्वेश्चन में है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैज़ ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। क्वेश्चन हमारा कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव डिके पे बेस्ड है। यहाँ पर कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है और कार्बन 14 जो कि एक कार्बन का आइसोटॉप है और ये एक ऐसा आइसोटॉप है जो कि अनस्टेबल होता है। ये धीरे धीरे कार्बन 14 जो है हमारा नाइट्रोजन 14 में बदलने लगता है और इस कार्बन 14 के लिए हमें इन्होंने हाफ लाइफ बताई है। हाफ लाइफ क्या है इसकी? 5730 ईयर्स। ठीक है, अब हाफ लाइफ क्या होती है तो थोड़ा सा हाफ लाइफ पे बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं और इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कार्बन 14 की हाफ लाइफ दे दी है 5730 ईयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट क्या होता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं, और उनमें से कोई एक आइटम है जिसमें वुड है। अब उस वुड में 80% कार्बन 14 पाया गया जो कि लिविंग ट्री में पाया जाता है। उसका 80% इसमें अपने को मिला है। यहाँ पर हमें इस सैंपल की एज निकालना है, मतलब हमें टाइम निकालना है कि इस सैंपल का जो पूरी जो लाइफ रही होगी वो कितनी रही होगी, मतलब हमें टाइम फाइंड करना है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा रेडियो एक्टिव डीके पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब हम जितने भी फॉर्मूले इसमें लगाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 के लिए हमारे पास हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या दी है क्वेश्चन में? टी हाफ इक्वल्स टू 5730 ईयर्स। ठीक, अब आप यहाँ से के फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टी हाफ का फॉर्मूला पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, और हम यहाँ से के निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और टी हाफ हमारे पास क्वेश्चन में था तो के इक्वल्स टू हो जाएगा के इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 पॉन में 5730, और इसकी यूनिट ईयर है तो ईयर को आप ऊपर ले जाएंगे, ईयर इन्वर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आपको यूज़ करना है ईयर इन्वर्स। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व ना करें, इसके आगे हम रेट कांस्टेंट का फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से टाइम निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर रखते हैं हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर। जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ से हमें एज निकालनी, मतलब हमें तो टाइम निकालना है, तो टी के फॉर्म में इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। तो टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2.303, और ये जो के था हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक, अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आर नोट और आर क्या रखना है। आर नोट तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और आर हमारा किसी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आर नोट की जो वैल्यू वो तो हम 100 रख सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, और जो आर की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी कि अभी भी इसमें कितना कार्बन 14 बचा है, तो इसमें 80% कार्बन 14 अभी भी बचा है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 80 रख देंगे। आर नोट की वैल्यू हमारे पास हो गई 100, आर की वैल्यू हो जाएगी 80, और के की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है। तो बस अब इन वैल्यूज़ को रख देंगे तो टाइम मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय जो के की वैल्यू हमने निकाली थी 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, और फिर आ जाएगा लॉग 100 अपॉन में 80। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 और नीचे 4, तो हमारे पास बनता है log 5/4। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2.303 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5730। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 5730 और डिवाइडेड बाय नीचे चल रहा है हमारा 0.693 इंटू में
हमारे पास बन चुका है log 5/4। ठीक है, अब डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। बात रहेगी अब log 5/4 की, तो log 5 और log 4 की हमें वैल्यू पता है, तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log की, log m डिवाइडेड बाय n, जो कि होता है हमारा log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाय 693। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा लें तो ये बन जाएगा हमारा log 5 माइनस log 4। अब आपको वैल्यू रखनी है log 5 log 4 की, तो 2303 इंटू 5730, यहाँ पर हो जाएगा हमारा log 5 की वैल्यू होती है 0.699 माइनस log 4 की वैल्यू 0.602 और डिवाइडेड बाय 693। अब यहाँ पर बस मैथमेटिक्स बचा है, कैलकुलेशन करना है आपको। इनको अगर आप माइनस करते हो 0.699 को अगर माइनस करते हो 0.699 में से माइनस करते हो 0.602 को, तो ये आ जाता है 790 और 0, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 2303 इंटू 5730 इंटू 0.097 डिवाइडेड बाय 693। अब ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप खुद से सॉल्व करें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इससे डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू बन के आएगी उसका अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये मिलती है 1847.08 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये अप्रॉक्स है, ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रॉक्स ही निकलेगी। अगर आप यहाँ पर कुछ वेरिएशन यानी इनकी वैल्यू में अगर चेंजेस ला देते हैं, यदि आप इनकी वैल्यू 0.69 और 0.60 रखते हैं तो ये आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, कुछ जगहों पर इसका आंसर 1845 भी मेंशन्ड है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने log की वैल्यू किस तरह से यूज़ की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1847.08 अप्रॉक्सीमेटली। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।